दर्शनदृश्यमानगरी तुल्यं जान्तर्गतम् भूतं यथा मुद्रया कुरुते प्रबोधनये स्वात्मानमेवात्वयम् मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनारीः तारं तारं सुरभ्याकुलत्वं श्यामं कामं गणमनोमोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं नवशतमहो लवीवल्लभं नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नृत्यति गायति काचित् पूजन्नूपुरमेखला पार्श्वस्थाच्युतहस्ताब्जं श्रान्ताधास्तनयोः शिवम् गोप्यो लब्ध्वाच्युतं कान्तम् श्रियैकान्तवल्लभम् गृहीतकण्ठ्यस्तद्दोर्भ्याम् गायन्त्यस्तं विजहृरे कर्णोत्पलालकविटङ्ककपोलधर्मा वक्त्रश्रियो वलयनूपुरघोषवाप्यैः गोप्यस्तमं भगवता ननृतुष्वकेश शिरस्त्रजो भ्रमरगायतरासगोप्याम्। नारायण ऐसा वर्णन करते हैं कि अपने प्रियतम से मिलने के पूर्व प्रेमियों के मन में एक मनोरथ की परंपरा होती है कि हमको मिलेंगे तो उनसे ऐसे ऐसे मिलेंगे, उनको ऐसा खिलावेंगे, उनको ऐसा हंसावेंगे, उनको ऐसा सुलावेंगे, उनके साथ ऐसा करेंगे। ये प्रेमी का स्वभाव ही है कि वो विरह काल में भी अपने प्रियतम से मन में मिला रहता है, नहीं तो जिए नहीं। अगर वो शरीर से मिलने के समय नहीं मिले और शरीर से बिछुड़ने के समय में बिछुड़ जाए तो प्रेमी जिंदा नहीं रह सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु जाते थे कैतव रहितम प्रेम न भवति मानुषे लोके। मनुष्य लोक में निष्कपट प्रेम नहीं होता। यदि भवति कस्य विरह, यदि निष्कपट प्रेम होता है तो विरह नहीं होता। सती विरहे को जीवती, और यदि सच्चे प्रेम में विरह हो जाए तो जिंदा कौन रहे। तो प्रेम का ये स्वभाव है कि वो मिलन काल में विरह की याद दिला देता है। मिल रहे हैं और याद आएगी कि थोड़े दिनों में ये बिछुड़ जाएंगे, तो ये प्रेम की कृपा है बोला। तो इसमें प्रेम की कृपा क्या है कि वो मिलन में जो हर्ष होता है ना, जो आनंद होता है, उससे कलेजा फट जाए। इतना आनंद भला नन्हे से दिल में कैसे समाए। तो प्रेम उस समय में भी विरह की कल्पना कराए करके हृदय को फटने से बचाता है। और जब विरह काल होता है तब तो विरह के दुख में कलेजा फट जाए, तो उस समय मिलन की कल्पना करा के ऐसा रस का संचार कर देता है कि
विरही भी रस की कल्पना में मग्न हो जाता है। तो निवृत्ति में प्रवृत्ति का रस देना और प्रवृत्ति में निवृत्ति का रस देना, संयोग में वियोग और वियोग में संयोग, ये प्रकृति को उलटने का काम, प्रकृति में परिवर्तन का काम प्रेम करता है। और इसी से मनुष्य का जो हृदय है, कभी ताप और कभी शैत्य, कभी दिल को ठंडा करते हैं और कभी दिल को गर्म करते हैं। प्रेम में कभी गर्मा गर्मी होती है, वो कभी ठंडा ठंडी होती है। तो ये गर्म करके कभी कभी ठंडा करके ये ताक जो रस ताक रसायन बनाता है हृदय का, वो प्रेम ही है। तो अब देखो गोपियों के मन में क्या क्या मनोरथ थे श्री कृष्ण से मिलने के संबंध में। यदि आप गोपी गीत पढ़ो ना तो उसमें सब बात मिलेगी। वितर वीर नस्ते धरामृतम क्रेणु कुचे सुनः क्रंधि हृच्छयम। श्री करग्रहम, जिन हाथों से तुमने लक्ष्मी का हाथ पकड़ा था, वो हाथ हमारे वक्षस्थल पर रखो। और दूसरे राग को छुड़ाने वाला जो तुम्हारा अधरामृत है, वो हमें दान करो। अपने मुख कमल का दर्शन कराओ, अपना चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रखो। ये देखो, ये गोपियों की लालसा है विरह काल में। त्यजमनाचनः तव त्यजमनाचनः त्वत्स्पृहात्मनाम् स्वजन हृद्रुजाम् यन्निषूदनम्। थोड़ी सी दवा दे दो ना। ये जो गोपियों के मन में लालसा, उसको अब प्रेम जो है वो परिपूर्ण कर रहा है। इसमें कर्ता प्रेम है, कृष्ण कर्ता नहीं है और गोपी भी कर्ता नहीं। ये तो खिलौने हैं। जैसे प्रेम का समुद्र हो और उसमें एक लहर गोपी और एक लहर कृष्ण, जैसे प्रेम हो सोना और उसमें एक आकृति कृष्ण और एक आकृति गोपी, ये तो प्रेम दोनों को नचा रहा है। न कृष्ण जानबूझ करके कुछ करते हैं, न गोपी जानबूझ करके कुछ करती है। ये प्रेम की तरंग ऐसी है, ये प्रेम की उमंग ऐसी है कि किसके शरीर से क्या हो रहा है, इसका किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। भाई बुरा कहना हो तो प्रेम को कहो, और भला कहना हो तो प्रेम को कहो। ये गोपी कृष्ण जो हैं, ये भले और बुरे जैसे हैं वैसे प्रेम के खिलौने हैं, प्रेम के नचाए नाच रहे हैं। अब देखो, कल वो सुनाया था ना, तो बात पूरी नहीं होती है। वो योगाभ्यास जब करते हैं ना, तो प्रत्येक वृत्ति परमात्मा से रस लेती है और प्रत्येक वृत्ति परमात्मा को रस देती है। बोले ये जो रस लेना और देना, ये जो योग साधना में चलता है आध्यात्मिक रूप से, श्री शंकराचार्य भगवान ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है। कदाचित शक्तीनाम विकच मुख पद्मेषु कवलाम क्षिपन् तासाम वक्त्रात् क्वचिदपि च गृह्णन् स्वमुखतः मुनिर्न व्यामोहम् भजति गुरु दीक्षा क्षततमाः। जिसको गुरु दीक्षा प्राप्त हुई है और अज्ञानांधकार जिसका नष्ट हो गया है, वो कभी शक्तियों के मुख में अपने मुख से ग्रास डालता है और कभी शक्तियों के मुख में से अपने मुख में ग्रास लेता है। कदाचित शक्तीनाम विकच मुख पद्मेषु कवलान
उनके खिले हुए जो मुख कमल हैं उनमें वो ग्रास का क्षेप करता है और क्वचित्तासाम वक्त्रादपि च उनके मुख से कभी स्वयं ग्रहण करता है। तो ये जब आंख बंद करके योगी लोग बैठते हैं तो हृदय में ये ग्रास के आदान प्रदान की क्रिया होती है भिन्न भिन्न शक्तियों के साथ। ये आध्यात्मिक क्रिया है बोला। तो जब तांत्रिक लोग साधना करते हैं तो वो केवल भीतर नहीं करते हैं, वो केवल बाहर भी करते हैं। तो उसको शिष्ट जन जो है, शिष्ट जन परिगृहित नहीं है वो, माने सत्पुरुष उसको बाह्य रूप में वही क्रिया करना स्वीकार नहीं करते हैं। अब यहाँ जो ये श्री कृष्ण है ये केवल आध्यात्मिक नहीं है, आधिदैविक है। माने गोलोक में गोपियों के साथ जो उनका रास विहार होता है वो बिल्कुल ठीक वैसे ही होता है जैसा अध्यात्म है। और जब वे अपनी आध्यात्मिक और आधिदैविक रास लीला को आधि भौतिक जगत में प्रकट करते हैं, ऐतिहासिक रूप से द्वापरांत में प्रकट होकर के जब गोपियों के साथ रासलीला करते हैं तो वो सारी लीला जो हृदय में होती है जोगियों के, और वो सारी लीला जो गोलोक में होती है गोपियों के साथ, और वो सारी लीला जो उपासना शास्त्र के मर्मज्ञ एकांत में करते हैं, वो सारी लीला श्री कृष्ण के जीवन में प्रकट होती है, लीला में प्रकट होती है। तो ये कोई बहिरंग लीला नहीं है, ये बड़ी अंतरंग लीला है हो। तो इसीलिए जब जीवन मुक्त महापुरुष का वर्णन करते हैं ना अवधूत का, जक्षात्वीदन रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा वयस्यैर्वा नोपजनम स्मरन् निदम शरीरम। देहाभिमान का उदय उसके चित्त में कभी नहीं होता कि मैं देह हूँ, वो खाता है, वो पीता है, वो खेलता है, वो विहार करता है, परंतु मैं देह हूँ, हड्डी मांस चाम का पुतला हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय आदि हिंदू हूँ, तो मैं मनुष्य हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, ये भ्रांति उसके चित्त में कभी नहीं होते। फिर जीवन मुक्त का वर्णन किया, एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनियान। तो इसी श्रुति को कि कर्म से जीवन मुक्त पुरुष की वृद्धि या ह्रास नहीं होता, जब श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की व्याख्या की तो उन्होंने बताया कि कर्म से श्री कृष्ण के तेज का न ह्रास होता और न तो वृद्धि होती। जब युधिष्ठिर की सभा जुड़ी और युधिष्ठिर ने ये कहना चाहा कि हम यज्ञ के द्वारा आपकी आराधना करना चाहते हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण से स्पष्ट कहा कि मैं आपको पहचानता हूँ, कर्म से आपकी वृद्धि नहीं होती और कर्म से आपका ह्रास नहीं होता। कर्म तो वही छूता है जहाँ देहाभिमान होता है, जहाँ कर्तापन होता है, जहाँ भोक्तापन होता है, जहाँ अविद्या होती है, जहाँ सच्चिदानंद घन प्रेम ही केवल क्रीड़ा कर रहा है, वहाँ संसारी संस्कार और संसारी विकार ये स्पर्श नहीं करते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि श्री कृष्ण की लीला में आप अपने संसारी जो संस्कार विकार हैं उनको न जोड़ें, है ना। इसको दिव्य जगत की भगवान की लीला समझ करके इसका अनुसंधान करें। अब देखो वृंदावन की भूमि चांदनी छिटक रही, नारायण, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, और प्रेम की कठपुतली हो गोपियां, प्रेम की पुतली गोपियां और प्रेम रूप श्री कृष्ण। और ये केवल आकृति खींची हुई नहीं है कि तस्वीर बनी हुई हो, बोला ये तस्वीर नहीं है, चलती फिरती बोलती जिनमें प्राण प्रतिष्ठा वो गोपियां। नृत्यति गायति काचित पूजन्नूपुर मेखला पार्श्वस्थाच्युत हस्ताब्जम श्रांताधात स्तनयो शिवम। एक गोपी थी, सबका नाम बताया हुआ है। एक गोपी थी, वो नाचती हुई गाती हुई, नृत्यति गायती गाती,
तो इसमें दो तरह की व्याख्या मिलती है। कोई कहते हैं एक ही गोपी है जो कभी नाचती है कभी गाती है। दूसरे कहते हैं नहीं, दो गोपी दो ओर से आई, एक गाती हुई आई और एक नाचती हुई आई। पूजन नूपुर में खला, तो नृत्य है उसके मुख, उसके एक चरण में, और गान है उसके मुख में। मुख से गाती है, पांव से नाचती है। और पूजन नूपुर में खला, और नूपुर जो पांव में नूपुर है वो नाच रहे हैं, और जो कमर में करधनी है वो भी नाच रही है। तो नूपुर में भी ध्वनि हो रही है, घुंघरू बज रहे हैं, और कमर में भी घुंघरू बज रहे हैं। तो नृत्य भी है, संगीत भी है, नूपुर और करधनी की ध्वनि भी है। अब नाचते नाचते गाते गाते उसने थकने का किया बहाना और बोली कि जरा ठंडी तो करो, थोड़ा विश्राम चाहिए। और बगल में ही श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम अच्युत हो। अच्युत माने जिसकी दोस्ती कभी गिरे नहीं। कृष्ण से मैत्री जोड़ो, वो कभी टूटेगी नहीं। लोगों की मैत्री चू जाती है वो, और श्री कृष्ण की मैत्री चूती नहीं है, च्युत नहीं होती है। च्युत नहीं है वो, मन शाश्वत मित्र है श्री कृष्ण अच्युत। अच्युत माने जो अपने वादे से कभी मुकरे नहीं हो, अपनी स्थिति पर बिल्कुल पक्का दृढ़ हो, उसका नाम अच्युत। ये देखो, भरी सभा में शिष्ट लोग ऐसे शब्द का प्रयोग करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आजकल लोक में गाली देने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। बड़ा वैसा है। वो शब्द कहाँ से निकला है? कि च्युत से निकला है। वो च्युत है ना। जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करेगा, जो श्री कृष्ण से दोस्ती नहीं जोड़ेगा, है ना, नारायण कहा, उसके लिए गाली है। नारायण अच्युत। श्री कृष्ण वादा से मुकरने वाले नहीं हैं, हाथ पकड़ के छोड़ने वाले नहीं हैं, मैत्री जोड़ के तोड़ने वाले नहीं हैं। जिसका कोई स्वार्थ होता है ना, भोग के लिए प्रेम करो, भोग नहीं मिलेगा तो टूट जाएगा। धन के लिए प्रेम करो, धन नहीं मिले तो टूट जाएगा। धर्म के लिए प्रेम करो, धर्म नहीं मिलेगा तो प्रेम टूट जाएगा। अरे बाबा, मोक्ष के लिए प्रेम करो और मोक्ष न मिले तो गुरु जी को छोड़ना पड़ेगा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम करो और गुरु जी जो है वो ईश्वर प्राप्ति के विपरीत कुछ बता दें तो गुरु जी को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें जो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाए उसी से जुड़ेगी ना। लेकिन ये महाराज श्री कृष्ण जो है, इसका नाम है अच्युत। भोग चाहिए भोग लो, जोग चाहिए जोग लो, इससे धर्म चाहिए धर्म लो, मोक्ष चाहिए मोक्ष। तुम्हारे सकाम होने से भी ये मैत्री तोड़ने वाला नहीं है। ये बहुत लोग हैं ना दयालु समझ के आप। एक दिन देखा किसी को 5 रुपया दे रहे हैं, तो उनके मन में आया है भाई चित्त तो उदार है, दयालु है, ये तो दोस्ती करने लायक है। तो आ गए, अरे भाई ये तो बड़े उदार हैं, बड़े दयालु हैं, करो ना प्रेम इनसे। एक दिन देखा कि एक गरीब आया मांगने, उसको 2 आना पैसा नहीं दिया। बोले अरे काय का उदार है ना, काय का दयालु है, छोड़ो इसको, बहुत कंजूस। तो जो दयालु देख के प्रेम करता है वो कृपणता देखने पर छोड़ देता है। एक ने प्रेम किया कैसे? तो बोले बड़े ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। अरे बाबा, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो इनको न मालूम हो? एक दिन आके किसी ने पूछा कि मेरे सिर में कितने बाल? बोले बाबा ये तो हमको नहीं मालूम। अरे क्या सर्वज्ञ हैं, मैंने तो इनको सर्वज्ञ समझ के प्रेम किया था, इनको तो कुछ आता ही जाता नहीं, सिर के बाल तक तो जानते नहीं है ना। जो सर्वज्ञ समझ के प्रेम करेगा वो अल्पज्ञ देखने पर छोड़ देगा, जो दयालु देखकर प्रेम करेगा नारायण वो कृपण देख करके छोड़ देगा, कठोर देख करके छोड़ देगा नारायण। जो ईश्वर देख करके प्रेम करेगा वो जीवता देखेगा तो छोड़ देगा, जो त्यागी देख के प्रेम करेगा वो रागी देख करके छोड़ देगा। क्योंकि संसार में
एक एक भाव ही सबके भीतर होते हैं, पूरे भाव तो किसी में होते नहीं। पर ये कृष्ण का जो प्रेम है, ये गुण देख करके नहीं होता हो। मैं अभी थोड़े दिनों पहले बरेली गया था, तो वहाँ एक सेठ के घर में ये समस्या थी। उनकी लड़की बचपन में बहुत सुंदर थी, बीए तक पढ़ा। एक बहुत बड़े सेठ ने लड़की पसंद की और उसके साथ ब्याह हुआ। ब्याह होने के बाद लड़की के मुहासे निकल आए हो, तो छोटे छोटे दाने निकलते हैं ना मुंह पर, निकल आए, उसकी सूरत बिगड़ गई। अब वो कट्ठे सेठ ने हो पहले तो बड़ी चिट्ठियां लिखी और बड़ा प्रेम किया और पसंद करके ब्याह किया और मुहासे निकलने पर छोड़ दिया है ना। अब ये हुआ कि कैसे बहुत दवा की गई, मुहासे जाए नहीं, तो उसके लिए फिर बड़ी युक्ति करनी पड़ी, फिर जाके वो समस्या जो है वो हल हुई। तो संसारी लोगों का प्रेम क्या है, 2 कौड़ी कीमत नहीं है। वो संसारी लोगों के प्रेम की 2 कौड़ी कीमत नहीं है। उनके मन के अनुसार न चलो तो वो तत्काल। और ये श्री कृष्ण का जो प्रेम है ना, ये तुमको नरक में भी छोड़ने वाला नहीं हो। जो कुब्जा को नहीं छोड़ता है, नारायण को, वो संसार में अपने किसी प्रेमी को कभी नहीं छोड़ता, इसीलिए उसका नाम अच्युत है। गोपियों को ये बात मालूम है कि ये कितना दृढ़ प्रेमी है, कितना यथार्थ प्रेमी है, कितना सत्य प्रेमी है। तो आओ, उसने श्री कृष्ण के हस्त कमल को पकड़ा। वो कैसा है, बोले शिवा, शिव ही है। भगवान का हाथ क्या है, बोले शिव है। हस्त कमल, भगवान के हस्त कमल जो है वो शिव रूप है, और उनको ले करके अपनी छाती पर अपने हाथ से रख दिया हो। गोपी ने श्री कृष्ण के हस्त कमल को पकड़ करके अपने हृदय पर रख दिया। बोले कि देखो ना, हमारी धड़कन कितनी तेज चल रही है, हम नाचते नाचते थक गए हैं, है ना। जरा तुम्हारे हाथ का स्पर्श होगा तो थोड़ी शीतलता आवेगी। तो भगवान के कर कमल शिव हैं, शिव। बोले ये शिव काहे को कहते हैं, तो बोले ये भाई एक मुख वाले शिव नहीं है, ये 5 मुख वाले शिव हैं। क्यों कि 5 अंगुलियों में 5 चंद्रमा रहते हैं, एक हाथ में 5 अंगुली, और ये नख जो है ना, नख चंद्र है ना, नख चंद्र, तो एक शिव एक चंद्रमा धारण करते हैं। एक मुख वाले शिव एक चंद्रमा धारण करते हैं, और ये 5 मुख वाले शिव हैं, इसलिए 5 चंद्रमा धारण करते हैं। तो जो भीतर गर्मी है उसको शांत करने के लिए 5-5 चंद्रमा के समान जो शिव रूप हस्त कमल है, एक तो कमल और दूसरे उसमें 5-5 चंद्रमा और तीसरे शिव। तो बोले शीतलता देने के लिए, तो शीतलता देने के लिए चंद्रमा है, कोमलता के लिए वो कमल है, शिव काय के लिए है। तो देखो शिव इसके लिए है कि ताप कई तरह के होते हैं। आप देखो तो संसार में तो दुख से लोग तप्त होते हैं, दुख से। कोई अच्छे सज्जन होते हैं तो ताप से संतप्त होते हैं। कई लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर उसके लिए संतप्त होते हैं। कोई भगवान की प्राप्ति न होने से संतप्त होते हैं। किन्हीं को भगवान मिल के फिर बुरा हो जाता है ना, तो उससे संतप्त होते हैं। पर गोपी के तो सारे ताप दूर हो चुके हैं, अब एक ताप है। ये प्रेम में सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि जितना जितना इसमें हो उतना ये बढ़ता जाता है। तो जब गोपी घर में थी तब तो यही ख्याल था कि एक बार कृष्ण का दर्शन हो जाए। जब कृष्ण का दर्शन हुआ तब ताप दूसरा आया, काम आया तो थोड़ी बात करें। जब बात किया तो मन में ये आया कि मिले, तो नाच रहे हैं साथ, लेकिन फिर भी हृदय में मिलन की जो तीव्र कामना है वो अपना काम कर रही है। तो आपको ये मालूम होगा, जब शंकर भगवान ने काम को जला दिया ना, ये तो सुनते सभी जानते हैं, तो वो साकार से निराकार हो गया।
अनंग हो गया, अनंग। लेकिन शंकर जी का डर उसको बना रहा, तो उसने सोचा कि हमको छिपने की कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ शंकर जी मार न सके। तो उसने सोचा कि पुरुष के शरीर में अगर कहीं हम छिपेंगे तो शंकर जी मार डालेंगे, तो हमको छिपने की जगह चाहिए स्त्री के शरीर में। तो जाके स्त्री के हृदय में हृच्छय हो गया हो, वहां भी जाके सोता रहता है, मालूम नहीं पड़ता। जब वो जागता है तब तकलीफ देता है। गोपी ने कहा कि हमारे हृदय के भीतर वो छिपा है शंकर जी का जो दुश्मन है ना, शंकर जी ने जिसको जलाया था। तो ये भगवान शंकर के, श्री कृष्ण के जो कर कमल हैं, ये शंकर रूप है, इनको ले चल करके हृदय पर रख दो, तो इनकी कोमलता से, इनकी शीतलता से, इनके नक्षचंद्र की चांदनी से वो हृच्छय जो है हमारे हृदय में छिपा हुआ वो शांत हो जाएगा। जीव के संस्पर्श से काम का नाश होता है। वैसे देखो, आपको इस प्रसंग में एक बात बता देते हैं। अगर किसी साधक के मन में काम वासना आती हो तो ये ध्यान करे कि बर्फ का पहाड़ है, बर्फ का, और उसके ऊपर बर्फ का ही बना शिवलिंग है, और उसको चंदन भी लगा है, और उस पर फूल भी चढ़ा है, और झिर 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 उससे पानी गिर रहा है। अगर शिवलिंग का कोई ध्यान करे तो उसकी काम वासना तुरंत शांत हो जाएगी। तो ये अलौकिक युक्ति है वो, ये माने टोटका जैसे बोलते हैं ना, टोना टोटका, टोना टोटका जैसे बोलते हैं तत्काल। रे 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 कंदर्प करम कबर्थय किम कोदंड टंकार वही। अरे वो काम, तू अपनी धनुष टंकार टंकार करके बार बार हमको ललकारता है, क्यों तू अपने हाथों को तकलीफ देता है, मालूम नहीं है तुमको? तो क्या बोले, चेतस चुंबित चंद्र चूड चरण ध्यानामृतम वर्तते। हमारा चित्त तो चंद्रचूड भगवान शंकर के ध्यानामृत का रस पान कर रहा है, तू काहे को व्यर्थ में कष्ट उठा रहा है? तो महात्मा लोग ललकार देते हैं, हो ये तो इसकी तो युक्ति होती है ना। चेतस चुंबित चंद्र चूड चरण चरण ध्यानामृतम वर्तते रे कंदर्प करम कदर्थय सिकिम कोदंड टंकार वही। और काम से कह दिया कि देखते नहीं हो तुम्हारे बाप बैठे हैं हमारे हृदय में। जानते हो उनके बाप से आपकी जान पहचान है कि नहीं? काम के बाप कृष्ण है, तो दुम्न के बाप है ना, गए ललकार दिया बाग बाग। महात्मा लोग तो लक्ष्मी जी को भी फटकार देते हैं। मातर लक्ष्मी भजस्व कंचित परम मत कांक्षिणी वास्मभू लोके स्वत स्पृह आलयो नहीं भयम कान स्पृहा नामसी। माँ लक्ष्मी, किसी दूसरे के दरवाजे जाओ देवी, मत कांक्षिणी वास्मभू, मुझे मत चाहो। लोके स्वत स्पृह आलयो नहीं भयम, हम तुम्हें चाहने वाले नहीं हैं। कान स्पृहा नामसी, हमारे तरीके निष्पृहों के लिए तुम्हारी क्या कीमत है, भागो, ऐसे बोल देते हैं लक्ष्मी के लिए। तो ये लक्ष्मी के कारण होने वाला लोभ, काम के कारण होने वाली व्याकुलता न रहे, क्रोध के कारण होने वाली हिंसा का रोग, मोह के कारण होने वाला पक्षपात उन लोगों के जीवन में नहीं आना जिनके हृदय पर भगवान श्री कृष्ण का हाथ है। वो जिसके हृदय की रक्षा के लिए, जिसके हृदय की रक्षा के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने उसके हृदय पर अपना हाथ रख दिया। और गोपी ने कहा कि कृष्ण, हमको मालूम है कि शंकर जी तुम्हारी ये हाथ में रहते हैं, तुम्हारी मूर्ति में रहते हैं, तुम्हारे वश में हैं। तो शंकर जी की मूर्ति तो हमारे हृदय पर बहुत दिनों से प्रतिष्ठापित है, एक के बदले दो, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं हुई है। तो आज तुम इसके पुरोहित बन जाओ। गुरुजी, हमारे हृदय में जो, हमारे वक्षस्थल पर जो शंकर जी की मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा। बोले हाथ में शंकर जी कहाँ से आए? बोले हाथ में ना होते तो पार्थिव की पूजा हाथ पर क्यों की जाती? हस्त में भी शिवादेश होता है। हमारे एक महात्मा थे तो एक मुद्रा बताते थे कैसे अपना हाथ बना लिया जाए, तो इसमें शिव निकल आता है ना। अब चंदनम समर्पयामि ओम नमः शिवाय, अक्षतां समर्पयामि ओम नमः शिवाय, ओम पुष्पाणि कांतु ओम नमः शिवाय,
अपने हाथ में पूजा कर लिया है। शंकर जी तो बड़े भोले भाले हैं ना, वो हाथ में भी लोगों के आ जाते हैं। तो भगवान शंकर शिवम, शिवम है ना, हृदय में वासना का लेश भी नहीं रहे। ये मंत्र है। क्या मंत्र है? आप जानते ही हैं कि रासलीला का पाठ करने से और रासलीला का श्रवण करने से हृदय रोग की निवृत्ति होती है। हृदय रोग नाश्वत हिनोत्यतिरेण धीरा। बोले भाई रासलीला में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हृदय रोग की निवृत्ति होती है? श्रांताधात स्तनयो शिवम। ये हृदय में शिव की जो प्रतिष्ठा है ना, यही तो हृदय रोग की निवृत्ति का उपाय है। तो गोपी ने देखो अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का हाथ अपने हृदय पर स्थापित करके अपने हृदय रोग की निवृत्ति के लिए शिव जी की प्रतिष्ठा कर ले। गोप्यो लब्ध्वाच्युतम कांतम श्रिय एकांत वल्लभम गृहीत कंठ्यस्तदोर्भ्याम गायन्त्यस्तम विजहृरे। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है कि रासोत्सव में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से जो प्रेम किया, गोपियों पर जो कृपा की, नायम श्रियोंगौ नितांतरते प्रसादः, वो कृपा लक्ष्मी जी पर भगवान ने नहीं की। लक्ष्मी जी पर वो कृपा भगवान ने नहीं की जो कृपा गोपी पर की। ये बात भागवत में एक दो जगह बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है। बोले लक्ष्मी जी के प्रेम में कमी होगी, तो बोले कि नहीं, नितांतरते है। लक्ष्मी जी कैसी हैं कि भगवान से नितांत प्रेम करती हैं। तो नितांत प्रेम करने पर भी लक्ष्मी जी को ये प्रसाद क्यों नहीं मिला? या कौन सी ऐसी बात है जो लक्ष्मी जी को नहीं मिली और गोपियों को मिली? वो ढूंढ के निकालना पड़ेगा ना। देखो इस श्लोक में वो बात बताई गई है। ये ऐसी वस्तु है श्री एकांत वल्लभम, एक ऐसी वस्तु है जो गोपियों को मिली और लक्ष्मी जी को नहीं मिली। वो श्लोक दशम स्कंध के उत्तरार्ध में आता है। नायम श्रियोंग नितांतरते प्रसादः स्वर्गोषिताम नलिन गंधरुचाम कुतोन्याः रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषाम यौदगाद ब्रजवल्लवीनाम। लक्ष्मी को वो प्रसाद नहीं मिला, स्वर्ग में रहने वाली जो अप्सराएं हैं उनको वो प्रसाद नहीं मिला, दूसरी स्त्रियों को तो वो प्रसाद मिलेगा ही क्या? वो कौन सा प्रसाद? बोले लक्ष्मी जी तो पांव पकड़ के संवाहन करती रहती हैं, वो दबाती रहती हैं। लक्ष्मी जी में थोड़ी सी हीन भावना है, वो आप लोगों को हीन भावना है, वो भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? हीन भावना क्या है? कि वो जड़ की पुत्री है। नारायण, जड़ की पुत्री माने जल की पुत्री। जड़ और जल संस्कृत में द और ल में भेद नहीं मानते। वो जड़ की पुत्री हैं। तुम्हारा बाप कहता और दिन भर लहराता रहे, तो उनके अंदर ये बात रहती है कि हम भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। और देखो बिना बराबरी के श्रृंगार रस जो है ना वो पूर्ण नहीं होता। नारायण, समरस हुए बिना, सामरस्य के बिना श्रृंगार रस कभी पूर्ण नहीं होता। एक मैं गया था जोधपुर, देखो बात तो हंसी की है ना, लेकिन जोधपुर में हमको एक ने सुनाया, एक राजकुमार का हुआ ब्याह, तो जरा छोटे घराने में हुआ। तो जब श्रीमती जी आई, उनकी बहू जी आई, तो आके उन्होंने सिर पांव पर रख के प्रणाम किया और अपने आंचल से उनके चरणों की धूल अपने सिर में लगाई। तो लड़के ने हाथ पकड़ लिया कि तुम मेरे पलंग पर बैठ जाओ, बराबर बैठ जाओ। अब वो तो हाथ जोड़े और गिझिया है कि बाप जी क्या करो हो, बाप जी क्या करो हो, है ना। तो वो स्त्री जो है वो अपने पति को बोले बाप जी क्या करो, है ना। तो वहाँ जोधपुर में ऐसे बाप जी बोलने की रिवाज है। हाँ, बीकानेर में बोलते अन्नदाता घनी क्षमा, है ना। जयपुर में बोलते हैं हुक्म हुक्म, जोधपुर में बोलते हैं बाप जी। तो अब लड़के ने, राजकुमार ने सिर पीट लिया कि ये क्या बहू मिली, ये क्या बहू मिली जो बाप जी करके बोलती है।
तो ये जो लक्ष्मी जी हैं, इनको भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान है। ये तो गोपियों सरी की भोली भाली गांव की तो नहीं है ना कि कृष्ण के बराबर ये समझें कि जैसी हम वैसे कृष्ण। वो तो बहुत समझदार है नारायण। तो लक्ष्मी जी तो ऐश्वर्य से इतनी अभिभूत हो गई हैं, इतनी दब गई हैं कि वो पाँव ही पकड़े रहती हैं और उसमें भी डरती रहती हैं कि हमारे हाथ कठोर, भगवान के पांव बड़े नरम, कहीं हमारे हाथ की चोट न लग जाए नारायण। अब जो हाथ की चोट लगने से डरे है ना, तो बोले अपनी छाया से छूटी नहीं है, अपनी परछाई से भगवान के पांव दबाते हैं, बड़ी तेजी का है नारायण को। बोले अब देखो गोपी की बही तो गांव की गोपी है महाराज है ना, ये तो झिंगरी पकड़ ले हाथ तो छोड़े नहीं नारायण। तो गोप्यो लब्ध्वा अच्युतम कांतम श्रिय एकांत वल्लभम। गोपियों को मिले कौन? बोले अच्युत कांत के रूप में और श्री के एकांत वल्लभ। और विशेषता क्या है? तद दोर्ध्याम गृहीत कंठ्या। उधर तो लक्ष्मी पांव पकड़े रहती हैं कि भगवान कहीं हमको छोड़ के भाग न जाए। पांव पर कब्जा करने का मतलब क्या है? लक्ष्मी ने दो रूप बनाया है, तो उनको डर लगा रहता है कि ये तो दादा विरक्त हैं और कहीं हमको छोड़ के चले न जाए, तो पांव पकड़ के बैठे। और इधर अब कृष्ण को डर लगता है कि मैं एक बार गोपियों के बीच में से हंसी हंसी में भाग गया था, तो अब कहीं गोपियां हमको छोड़ के न भाग जाए, है ना। तो गृहीत कंठ्य सद्दोर्ध्याम, अपने दोनों ओर दो गोपी को भुजदंड से बांध करके रखते हैं कि ये गोपी कहीं हमको छोड़ करके छिप गई, कहीं तो ढूंढने में बड़ी परेशानी होगी। उधर तो लक्ष्मी डरती है कि भगवान हमको छोड़ के न चले जाएं, और उधर कृष्ण डरते हैं कि बाबा ये गोपी कहती हैं हमारी जाति का, हमारे सरीखा। तो गृहीत कंठ्य सद्दोर्ध्याम, श्री कृष्ण के भुजपास से बंधी हुई गोपियां किनके साथ क्रीड़ा कर रही हैं? गोप्या अच्युतम कांतम। बड़े सुंदर है वो। कांत माने होता है सुंदर, कमनीय। कमनीय माने एक तो होता है सुंदर, दूसरे होता है जिसको देख करके मन में चाह पैदा हो जाए कि आओ इससे दो दो बात करना, इससे मिल लें, बड़ा मीठा। जिसको देख करके ही कमनीय, कमनीय उसको कहते हैं जिसको देखते लब्ध्वा अच्युतम कांतम नारायण। कांत माने कस्य सुखस्य अंतः पराकाष्ठा। ये कृष्ण कौन है? ये क माने सुख के अंत है, अंत माने पराकाष्ठा है। इनसे बढ़ करके और कोई सुख नहीं। ये कांत, ये प्रेम रूप, ये सुख रूप है और लक्ष्मी के एकांत वल्लभ हैं। लक्ष्मी के एकांत वल्लभ हैं माने लक्ष्मी कहती हैं कि बस हमारे ही हमारे हैं, दूसरे के नहीं। तो लक्ष्मी जिनके पीछे पीछे घूमती हैं, जिनके पांव पकड़ के रखती हैं, जिनकी संभाल करती हैं कि बाबा ये कहीं हमको छोड़ करके भाग न जाए, वो कृष्ण जिन गोपियों को अपने भुजपास में बांध करके रखते हैं, उन गोपियों से बढ़ करके भाग्यशाली और कौन होगा? गायन्त्यस्तम विजहरे कृष्ण 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 हे गायन्त्यस्तम विजहरे। श्री कृष्ण कहते हैं शरद ऋतु है, कैसी चांदनी छिटक रही है, गोपी बोलती है कृष्ण कृष्ण, और बोले कि देखो कैसी जमुना जी मंद मंथर गति से बह रही है, तो देखो कैसा बालुका नए पुलिन है, तो कृष्ण। कैसे वृक्ष है, कैसी लता है, अरे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण तो हजारों वस्तुओं का वर्णन करते हैं और गोपी केवल गायन्त्य तम गायन्त्य, केवल श्री कृष्ण का गान करती हैं। उनके मुख से कृष्ण के सिवाय दूसरी कोई बात निकलती नहीं है, दूसरा कोई नाम निकलता नहीं है, और ये गोपियां कृष्ण के साथ विहार कर रही हैं। अब बताते हैं यहाँ कृष्ण और गोपी की बराबरी है। गोप्य समम भगवता न नृतुः, गोप्य भगवता समम न नृतुः। गोपियां भगवान के साथ नाच रहे हैं। तो समम का अर्थ सदृशम, जैसा नृत्य कृष्ण करते हैं वैसा नृत्य गोपी करती है।
और भगवान के साथ बराबर होकर के भगवान से नृत्य करती है, समरस होकर के भगवान से नृत्य करते हैं। अब ये जो ऊपर वाले वर्णन है ना, वो जैसे गोपी के लिए हैं वो ऐसे ही कृष्ण के लिए भी है। हो कर्णोत्पलालक विटंत कपूल घर्म वस्त्रश्रियो वलयनूपुर घोषवाद्यैः गोप्य समम भगवता नृतुस्वकेश स्रस्तस्रजो भ्रमर गायक रास गोष्ठ्याम। गवैया कौन? बोलो भ्रमर। का बजैया कौन? का बलय नूपुर घोष वाद्य। बाहर का कोई बजैया नहीं है। गोपियों के कंगन, गोपियों के तायगेद, गोपियों की करधनी, यही तो है बाजे। और गवैया कौन है? का भौरा। और जैसे कोई हिस्त्र छिड़के न बीच बीच में, गुलाब जल छिड़क दे हो, नाक हो रहा हो और कोई गुलाब जल छिड़क दे, तो गुलाब जल कहाँ से आ रहा है? तो बोले कपोल घर्म वस्त्र श्रेया, गोपियों के मुखार बिंद से ऐसा सुगंधित जैसे गुलाब जल की वर्षा हो रही हो, वैसे कभी कभी स्वेद बिंदु प्रकट करते हैं। और उनके आभूषण, कान में उनके उत्पल और घने घने अनीदार उनके बाल और मुखारबिंद पर पसीना और वर्षा हो रही बालों से पुष्प की स्वकेश स्रजा। वो कहते हैं वो पांव धन्य है। बाल कहते हैं ये देवता लोग पुष्प की वर्षा नहीं कर रहे हैं, वो तो पहले कर आए थे, सब बेहोश हो गए। अब गोपियों के बाल ही पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। क्यों? तो बोले ये चरण की गति धन्य है। और भ्रमर गा रहा है और गोपियां बिल्कुल श्री कृष्ण के समान, श्री कृष्ण के साथ वही ताल, वही गति, वही स्वर नृत्य कर रही हैं।